काम नहीं किया जा रहा है और निश्चित रूप से उसमें पैसे की निकासी की जा रही है। हमारी आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किया, जिस कारण जो है जब तक ये अनशन पर रहेंगे हम लोग भी रहेंगे। आप लोग अनशन पे कब तक बैठे रहिएगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। थे खरौंधी, इसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार है। चाहे आप मेड़बंदी देख लीजिए, आम बागवानी देख लीजिए। आज आप लोग प्रखंड कार्यालय में आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, किस चीज़ को लेकर? जी, हम लोग आज मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जो खरौंधी पंचायत में चल रहा है, जिसकी जानकारी आवेदन के माध्यम से हमने मांग किया था प्रखंड विकास पदाधिकारी से और उप विकास आयुक्त गढ़वा से, जो 24 तारीख को दिया था हमने आवेदन के माध्यम से कि खरौंधी पंचायत में अनेकों मनरेगा योजना में बिना काम के पैसे की निकासी की जा रही है। धड़ल्ले से बहुत तरह के ऐसे काम हैं जो काम नहीं किया जा रहा है और निश्चित रूप से उसमें पैसे की निकासी की जा रही है, जो घोर लापरवाही के कारण वो पैसा का गबन किया जा रहा है। उसके खिलाफ में हम लोगों ने दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो हम बाध्य होकर के निश्चित रूप से आमरण अनशन के लिए मतलब आंदोलन करेंगे। और उसी का फलस्वरूप है कि 1 सप्ताह में कोई पदाधिकारी, न जिला प्रशासन न प्रखंड प्रशासन के कोई पदाधिकारी हमारी आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किया, जिस कारण आज हम बाध्य होकर के आज से मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई विधायक प्रतिनिधि विनोद चौधरी जी भी इस आमरण अनशन में हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। और यह तब तक चलेगा जब तक कि जांच करके कार्रवाई नहीं की जाती है, कार्रवाई की चिट्ठी हमें नहीं प्राप्त हो रही है, तब तक यह आमरण अनशन जारी रहेगा। कौन सी योजना की जांच करने की मांग कर रहे हैं? केवल मनरेगा योजना। सिर्फ मनरेगा योजना का? जी। कौन सा वित्तीय वर्ष? यह 23-24 से लेकर के अभी तक। ठीक, आपका परिचय? मेरा नाम उपेंद्र दास, विधायक प्रतिनिधि खरौंधी। आप लोग प्रखंड कार्यालय के बाहर धरना पे बैठे हुए हैं, किस चीज़ की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं? देखिए, हमारे भाई उपेंद्र दास जी जो आपके साथ मनरेगा संबंधी योजना का बात रखे हैं, उसी सहमति को लेकर के हम लोग सभी इनके साथ जो है जब तक ये अनशन पर रहेंगे हम लोग भी रहेंगे, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिल रहा है तो बाध्य होकर हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा। तो कौन सी योजना है, जैसे आप लोग बता दीजिए। मनरेगा 2023-24 में मेड़बंदी निर्माण और मेड़बंदी निर्माण में बिना माफी पुस्तिका के जो है भुगतान हो गया है, उसका कोई माई बाप नहीं है। यही सब जो मनरेगा संबंधी जैसे आम बागवानी वगैरह और कूप निर्माण वगैरह जो हो रहा है, यही सब का मांग है। ये सिर्फ खरौंधी पंचायत की है या पूरा प्रखंड की? अभी तो पहले यहीं से शुरुआत हो रहा है। खरौंधी पंचायत की? हाँ। पूरे प्रखंड में क्या मनरेगा का योजना ठीक से चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो हम लोग पंचायतवार जो है इसको देख रहे हैं। ये तो हर जगह का विषय है, लेकिन पहले जो है पंचायत प्रखंड मुख्यालय है, इसलिए यहाँ से जो है हम लोग यह शुरुआत करने का निर्णय लिए। कौन सी वर्ष का आप लोग योजना जांच कर रहे हैं? 2023-24। 23-24 का? जी। आप लोग धरना अनशन पे कब तक बैठे हुए हैं? 11 बजे से शुरुआत हुआ है और यह निश्चित कालीन रहेगा। अभी तक कोई पदाधिकारी आप लोग से मिलने आए? नहीं, कोई पदाधिकारी हम लोग से नहीं मिलना है। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी, विधायक प्रतिनिधि। आज यह धरना जो है हमारे विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास जी मनरेगा की खरौंधी पंचायत की जांच के लिए इन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी और उप विकास पदाधिकारी गढ़वा को जांच के लिए इन्हें आवेदन दिया था। व्यापक भ्रष्टाचार यहाँ मचा हुआ है, लूट मचा हुआ है जनप्रतिनिधि और अफसर को मिलाकर। इसमें हमारे विधायक प्रतिनिधि जो दिए आवेदन, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 1 हफ्ता का समय इन्होंने दिया था कि अगर 1 हफ्ता में कोई जांच और कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं हुआ। इसलिए हम मजबूरन इस परिस्थिति में निर्णय लिया गया कि हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक यह जांच नहीं हो जाता, जांच होकर के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि
पर कार्रवाई नहीं हो जाता है तब तक यह आमरण अनशन नहीं टूटेगा। और इसमें जांच में मनरेगा संबंधी सभी योजना, चाहे मेड़बंदी हो, तालाब हो या आम बागवानी हो, गाय पशु शेड हो, सभी तरह का योजना, कुआं हो, सभी तरह की योजना में व्यापक भ्रष्टाचार यहाँ मचा हुआ है। और राज्य सरकार इस पर पूरा मिलजुल करके और भ्रष्टाचार करा रहा है पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के द्वारा। तो हम लोग बिल्कुल आमरण अनशन में विधायक प्रतिनिधि के साथ हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ बैठे रहेंगे। इसमें कई लाभुकों का आरोप रहता है कि हम लोगों के द्वारा जो भी योजना मिलता है उसमें प्रखंड कर्मी और वेंडर के द्वारा कमीशन भी काटा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और जो करने वाले लोग लाभुक भी वो भी परेशान हैं। एक साथी हमारे यहाँ बैठे भी हैं, अभी से चले गए हैं, उनका पैसा उनके खाते में ना आकर के दूसरे खाते में जा रहा है, उनके द्वारा उस पैसा को दिया जा रहा है, वो दबाव विधायक प्रतिनिधि को बनाने के बाद। तो ऐसे बहुत वेंडर के द्वारा परेशान हमारे जो लाभुक हैं परेशान हैं। उसमें जनप्रतिनिधि और अफसर सबको मिला जुला करके भ्रष्टाचार में सभी संलिप्त हैं। ऐसे वेंडर पर कभी कार्रवाई हुआ है या नहीं? कार्रवाई के लिए ही तो हम लोग इस जो झारखंड सरकार जो है कार्रवाई के लिए थोड़ी बैठे हुए, तो भ्रष्टाचार लूटने के लिए बैठा हुआ है। हम लोग उसी कार्रवाई के लिए तो अनशन किए हैं कि जो कार्रवाई हो। आप लोग अनशन पे कब तक बैठे रहिएगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अभी तक कोई पदाधिकारी मिलना है? अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं मिलने आए हैं। और साथ साथ में जो अनुमंडल पदाधिकारी के विधायक प्रतिनिधि द्वारा सूचना दिया गया लिखित, और प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ तक कि कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं जी। किस योजना की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं? हम लोग देखिए, ये प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का ये सबसे मूल्यवान योजना मनरेगा है। मनरेगा योजना केंद्र सरकार इसलिए चलाया है कि गांव के गरीब रोजगार न हो, पलायन न हो, गांव में सभी गरीब को काम मिले। लेकिन खासकर ये मुख्यालय का प्रखंड पंचायत है खरौंधी, इसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार सही पंचायत में हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक भ्रष्टाचार खरौंधी पंचायत में हो रहा है, जो कि सिर्फ कागज़ पर काम हो रहा है, ज़मीन पर कहीं कोई काम नहीं है। चाहे आप मेड़बंदी देख लीजिए, आम बागवानी देख लीजिए, कूप में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत कूप जो है कागज़ पर ही बनाया गया है। इसके पहले भी खरौंधी पंचायत में आज भी जांच हो तो कागज़ पर दिखाएगा आपको, ज़मीन पर नहीं है। पैसा निकासी हो चुका है, अगर जांच हो दिखाएगा कि यहाँ कूप भी ज़मीन पर नहीं बना है। जो पक्की योजना है, मान लीजिए कच्ची योजना तो बहुत देर तक चलेगा, लेकिन जो पक्की योजना है वो अभी ज़मीन पर इस पंचायत में नहीं बना है। और यहाँ के मुखिया इतने भ्रष्टाचारी हैं कि जो सरकार का नियमावली है कि बिना आपके कार्यकारिणी का सदस्य के मीटिंग किए हुए आपकी योजना नहीं लेना है। आज जांच हो तो कोई कार्यकारिणी नहीं जानता है कि यहाँ कोई योजना भी चलता है। पैसा अभी इन लोग, हम वीडियो कहेंगे उसमें, मिली भगत से ये 50,000 कुआं में पैसा देना है, मिली भगत से इन लोग वेंडर के नाम, जबकि लाभुक को देना चाहिए पैसा डायरेक्ट। और वह वेंडर 50% पैसा काट रहा है इन लोगों को कमीशन देने के लिए, अपना कमीशन लेने के लिए। स्थिति है कि 50 में उसको 25 मिल रहा है, क्या काम होगा। और मेड़बंदी में सबसे बड़ा भारी भ्रष्टाचार खरौंधी पंचायत में है। 5,000 खुद मुखिया मांगता है, उसके बिना कलम नहीं उठता है। 5,000 मुखिया को चाहिए। एक आपको 16,000 18,000 की मेड़बंदी में 5,000 मुखिया ही लेगा, काम क्या कराएगा। उसके बाद इन्हें स्टाफ को चाहिए, ब्लॉक स्टाफ को चाहिए, काम कहीं इसलिए काम जमीन पर नहीं है कि लाभों कुछ मिलता ही नहीं है। बागवानी वही स्थिति है, 2 एकड़ पर बागवानी पास हो रहा है। आपको 2 एकड़ पर कितना 3 लाख का बागवानी है, 1 एकड़ पर है, 1 एकड़ पर, लेकिन वो बागवानी 2 कट्ठा में लगता है। मुखिया को चाहिए उसमें 25%। ये स्थिति यहाँ का है। हम लोगों ने देखा कि आज जो स्थिति है, चुनाव में हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग, हमारी सरकार काम भी कर रही है और एगेंस्ट के लोग हमारे विरोध भी कर रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं और पैसा खा रहे हैं मोदी जी का। तो हम लोग ये निश्चय किए, उपेंद्र जी के नेतृत्व में, विधायक प्रतिनिधि अपने हैं, हम लोग का नेता भी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग यह निश्चय किए कि अब हम लोग खरौंधी मुख्यालय का पंचायत है और यहाँ हमारे सरकार का, मोदी जी का पैसा भी खा रहे हैं और मोदी जी को
बदनाम भी कर रहे हैं। इसलिए उस बदनामी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और जब तक इस पर जांच नहीं होगा हम लोग परमानेंट अमर अनशन पर रहेंगे। और ये सरकार जांच नहीं कराएगी तो केंद्र सरकार का टीम आ गए हैं जांच कराने, इसका लिए हम लोग तत्पर हैं। क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ खरौंदी पंचायत में है या सभी पंचायत में? भ्रष्टाचार तो थोड़ा बहुत सही पंचायत में है, लेकिन यहाँ सबसे अधिक है। इसलिए मान लो शुरुआत यहाँ से की है। यहाँ 90% काम सिर्फ कागज पर हो रहा है। और वेंडर में जो पैसा जाता है वेंडर के पास जी, उससे क्या लाभुकों को कोई सामान मिल पाता है वेंडर के पास? सामान कहीं कुछ लाभुक वेंडर सिर्फ नाम के है, सब मिली भगत है। वीडियो और यहाँ के मुखिया का वेंडर मिली भगत है। पूरा पैसा काट के वहीं से वेंडर को इन लोगों को मिलता है। कमीशन 30%, 40% कटता है कमीशन वहीं, अब पैसा सीधा आता। वेंडर तो सामान कहीं देता है, नाम का वेंडर है, इसकी जांच करा लिया जाए। प्रखंड में मजदूरों को क्या अति मजदूरी मिल पा रहा है? मजदूरी देखिए, अगर कार्ड की जांच हो तो सबसे भ्रष्टाचार खरौंदी में है। और जगह है 10%, लेकिन यहाँ 90% है। ऐसे ऐसे कार्ड बनवाए हैं अपने घर में लोग, उसी का कार्ड भर करके काम करते हैं। बहुत लोग तो मरे हुए का पैसा निकल रहा है। जो लोग एकदम वृद्ध हैं, 60 वर्ष के बाद वृद्धा पेंशन लेते हैं, काम करेंगे क्या? आप जांच करोगे खरौंदी में 80% वैसे लोग हैं 60 वर्ष के बाद की उम्र में पैसा निकल रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य गढ़वा, भाजपा।